गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर आकाशी की स्टोरी सुन रही रहती है पूजा पूजा बार बार पूछी जा रही थी कि उसे प्यार कैसे हुआ, कब हुआ और वो टीचर से कैसे फॉल इन लव हो गई, जिसके बारे में आकाशी उसको बहुत सारी डिटेल में बताती है। और हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो आकाशी रहती है वो बता रही रहती है, पूजा यार पता नहीं कुछ अजीब सी फीलिंग्स थी उस दिन। मैं उनकी बात चुपचाप सुनकर निकल गई। शायद मेरा हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मुझे उनके बॉयफ्रेंड के साथ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और कहीं ना कहीं यार अंदर से ऐसा होता ना कि कुछ चीज़ मर गई है, वो मर चुका था। फिर मैं वहाँ से क्लासरूम से निकली, स्कूल अटेंड किया और वहाँ से निकल गई। वहाँ पर जाने के बाद मैं घर पे बहुत ज़्यादा सोचने लग गई कि आखिर हो क्या रहा है, मेरे साथ चल क्या रहा है, क्या चल रहा है मेरे साथ, क्यों मुझे इतना फ़र्क पड़ रहा है उनके होने या ना होने से। अरे वो तो उनका बॉयफ्रेंड है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। पर उन दिनों बहुत अजीब सी कश्मकश में थी मैं। फिर मैंने एक चीज़ डिसाइड करी कि मैं शांति से होकर समझूंगी खुद को। शायद हो सकता है कि कोई इंसान कभी बहुत ज़्यादा पसंद हो जाता है, उसकी वजह से हम कभी दूसरे को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो मैंने ये चीज़ डिसाइड करी थी कि मैं दूसरों को भी इम्पोर्टेंस दूंगी अपनी लाइफ में। तो फिर मैं अपनी बैक टू द लाइफ में वापस आई। फिर मैं स्कूल में बिल्कुल एनर्जेटिक तरीके से आई थी, तुम लोगों को पता था। तो कहती है हाँ, फिर हाँ। फिर जब मैं आई तब मैं अच्छे से हर क्लास में एक्टिव रहती थी। उनकी क्लास में भी काफ़ी एक्टिव तरीके से मतलब रहती थी, पर उनसे बात तक मैंने करना छोड़ दिया था और ना उनकी क्लास में कभी कोई क्वेश्चन पूछती थी। वो ये चाहती थी, उनकी आंखों से देख के मुझे ये चीज़ फील होती थी कि जैसे वो मुझसे सवाल पूछ रही हैं कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। पर मेरा अवॉइड करने की आदत हो गई थी, मैंने उनको बहुत अवॉइड करने लग गई थी। और जिस चीज़ से अब तक उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था, पर अब उन्हें फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो गया था। वो मुझे नोटिस करना स्टार्ट कर देती थी। वो मुझे प्लेग्राउंड पे देखती थी। वो मुझे कहीं पर भी होती थी वो मुझ पे नज़र रखना स्टार्ट कर देती थी। वो ये देखती थी कि मैं दोस्तों के साथ कितनी मस्ती और खुलखुला के बात करती हूँ। पर मैं उनसे बात करना छोड़ देती थी, उनसे बात ही नहीं करती थी। और ये बात अब तक उन्हें फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो गई थी। जहाँ पर मुझे उनके बॉयफ्रेंड से फ़र्क पड़ रहा था, अब उन्हें मेरा किसी और के साथ होने से फ़र्क पड़ रहा था। और ये चीज़ मुझे नहीं पता थी अनटिल अनलेस कि जब तक मैं आरव से नहीं मिली थी। आरव? कौन आरव? तो कहती है याद नहीं है, कोचिंग सेंटर में हम मिले थे आरव से। हम अपने जब अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स के टाइम पे हम पढ़ने गए थे एक्स्ट्रा क्लासेस में, तब मेरी आरव से दोस्ती हुई थी। तो कहती है हाँ आरव से, यस यस। हाँ, बट अब तो वो अपना दोस्त ही नहीं है ना। हाँ, वो अपना दोस्त नहीं है, पर उस समय तो दोस्त था ना। और मेरी बहुत बातें होती थी, इतनी ज़्यादा बातें होती थी, क्योंकि कई हद तक ना वो एक बहुत अच्छा दोस्त था। पता है यार, आरफ मुझे इतना हंसाता था, पूजा इतना हंसाता था कि कभी कभार ना मैं अपनी जो प्रॉब्लम्स और इंटीरियर फाइट कर रही थी अपनी फीलिंग्स के साथ, उन सबको थोड़े टाइम के लिए भूल कर मैं आरफ के साथ मस्ती मजाक करती थी। और मुझे आरफ के साथ काफ़ी अच्छा लगने लगा था। आरव के साथ आना जाना बातें करना। कहीं ना कहीं आरव जो था वो भी मतलब मेरे साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी और ऐसे ही हमारा चल रहा था। एक दिन हम मार्केट में थे जहाँ पर आरव को बुक्स खरीदनी थी, और बुक्स खरीदने के लिए मैं उसके साथ गई थी। तभी वहाँ पर जो मैम है वो भी आई थी एकदम, मतलब वहाँ पर वो भी कॉफ़ी शॉप में अपने शायद से बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी, मुझे नहीं पता। और मैंने कुछ इतना डिटेल में पूछा भी नहीं था। तो मेरे को वहाँ वो दिखी, तो मैं जानबूझकर मैं आरव के पास उसको अच्छे से कंधे पे हाथ रखा, उसको अपनी ओर करके बहुत प्यार से उससे बहुत बातें करने लग गई। और उससे बातें करते करते एकदम तरीके से बातें कर रही थी। इस तरीके से मैं ये शो कर रही थी दैट ही इज़ अ इम्पोर्टेंट गाय फॉर मी। आई डोंट इवन केयर कि कौन मेरे पास है या नहीं है। तो मुझे बस पता नहीं उस समय बस ये जुनून था कि मुझे ये चीज़ करनी है। क्यों करनी है, क्या रीज़न करनी है, मुझे नहीं पता था पूजा। और पर मैं कर ज़रूर रही थी और मुझे अच्छा लग रहा था करके। फिर मैं उसके साथ अच्छे से बैठी तो आरफ ने भी अपना एक हाथ मेरी कमर पे अच्छे से टाइटली रखा। उस टाइम मुझे थोड़ा सा आरफ का इस तरीके से मेरे क्लोज आना ये मुझे अच्छा नहीं लगा था।
पर मैं उस समय कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि उसे टच करने की इजाज़त भी तो मैंने ही दी थी। फिर वो कर रहा था, फिर उसने मेरे जो बाल है उसे साइड रखा और बहुत प्यार से मुझे बोलता है, बेबी यू आर लुकिंग सो डैम क्यूट एंड आई रियली लाइक यू, और यू आर सच अ नाइस गाय। और उसको बहुत कुछ बोले जा रहा था ऐसे ऐसे करते हुए। और यहाँ पर मैंने नोटिस नहीं किया, लेकिन पूजा उसी समय तानिया वहाँ से निकल रही थी और तानिया ने ये सारी बातें सुन ली। उन दिनों पता नहीं तानिया को क्या हुआ, बहुत गुस्से में वो वहाँ से चली गई। फिर ऐसे ही चला, फिर मैंने आरव को थोड़ा सा पुश करते हुए बोला, आरव इट्स डजंट मीन कि दैट वी आर हैविंग अ बिटवीन, इट्स जस्ट कि समवन इज वाज लुकिंग एट मी एंड आई वांट टू मेक अ जेलस दैट पर्सन, सो मैंने आपके साथ ऐसा किया, इट डजंट मीन। तो फिर उससे मुझे पूछा आरफ ने, तो क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मैंने कुछ भी नहीं कहा और उसे कुछ जवाब देने ज़रूरी नहीं समझा, मैं वहाँ से निकल गई। जब मैं वहाँ से निकल गई तो मुझे ये नहीं पता था कि कोई है जो वहीं पर रुक कर रहा था। आरफ ने बुक ली, मैंने आरफ को बाय कहा और मैं वहाँ से निकल गई। तो मैं वहाँ से चली गई थी। उसके बाद मुझे ये पता चला कि जो तानिया थी उसने आरव से बात करी और आरव को इतना डांटा, इतना सुनाया कि तुम होते कौन हो उसको टच करने वाले, कोई लड़की अगर तुम्हें हक कर रही है तो तुम्हारा होता क्या है। बहुत ज़्यादा उसने उसको डांटा वाटा और मैं वो आई वाज कम्प्लीटली शॉक कि वो क्यों उसने डांटा। तो तभी पूजा पूछती है उससे कि तुझे कैसे पता उसने डांटा, तू तो वहां से निकल गई थी। तो वो कहती है, हाँ मैं निकल गई थी, मैंने कब कहा कि मैं खड़े होकर देख रही थी, मुझे तो पता भी नहीं था। बट नेक्स्ट डे जब कोचिंग सेंटर में हम गए तब मैंने आरव से पूछा। तो मुझे नेक्स्ट डे आरव कोचिंग सेंटर में मिला था और आरव ने मुझे बोला कि यार मैंने तो तेरे साथ कुछ भी नहीं किया है, तो भी यार तेरे यहाँ की लोग मुझे डांट क्यों रहे थे। सिस्टर आई थी मुझे डांटने के लिए और बहुत ज़्यादा डांटे जा रही थी। देन आई वाज शॉक्ड कि हु इज़ माय सिस्टर एंड और मुझे कौन, मेरे लिए कौन इतना पजेसिव हो गया जो डांटने आई थी। और पहली बात तो आई एम अ सिंगल चाइल्ड, तो मैं कहाँ से सिस्टर होता। मैंने कहा तू क्या बोल रहा है, कौन सिस्टर? मैंने आरव से पूछा तो आरव बोलता है, यार तू तो मार्केट से चली गई थी। देन मैं मार्केट में खड़ा था तो मैंने वहाँ पर एक मतलब एक बड़ी सी या मैं क्या बोलूँ, तो उससे बड़ी एज की थी, ठीक है। अब मैं उनको लेडी भी नहीं बोल सकता, कुछ भी नहीं कह सकता, बट वो बड़ी एज की थी। वो आई और मुझे बोली कि क्या बदतमीजी है कि तुम उस लड़की को इस तरीके से टच क्यों कर रही थी, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? और उसने मुझे बहुत डांटा यार, बहुत सुनाया इस लड़की से दूर रहो ये वो। तो मैंने कहा, उस लड़की का नाम आकाशी, तो कहता आई नो वेरी वेल, आई नो एवरीथिंग, why you just standing in a और standing and touching her like that। तो उसे बहुत सुनाया यार, मुझे इतना इतना ज़्यादा यार, मुझे आज तक किसी ने नहीं सुनाया। तो वो हंसने लग गई। तो मैं हंस रही थी बहुत ज़्यादा और मैं हंसते हुए सिर्फ इतना पूछने लगी कि अच्छा वो दिखती कैसी थी, लाइक ऐसी। तो फिर मैंने बोला, कहते यार मुझे क्या पता यार, तेरी बहन है तुझे पता होगा। तो मैंने उससे बोला, ओए सुन, वो मेरी बहन वहन नहीं है। और दूसरी चीज़ कि मैंने पॉकेट से अपना फ़ोन उठाया और मैंने उन्हें तान्या की फ़ोटो दिखाई। देन उसने जब तान्या की फ़ोटो देखी बोलती, यस यही पर्सन आई थी मुझसे लड़ने के लिए, और ये है कौन तेरी? तो मैं बहुत खुश थी या दुखी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। एकदम अजीब सी फीलिंग्स थी मेरे मन में, मुझे खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, क्या चल रहा था मुझे नहीं पता। बट मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता चली थी कि फ़र्क सामने वाले को भी पड़ रहा है और मेरे उससे दूर जाने का या मेरे किसी और के करीब आने का। मैं वहाँ पर हंसती रही, हंसते हुए फिर मैंने आरव को हक किया, मैंने बोला थैंक यू, तेरे आने से मुझे बहुत सी चीज़ें पता चली, थैंक यू सो मच। फिर मैं वहाँ से चली गई। मैं पूरे घर में जाते हुए मस्ती मजाक में कूद रही थी और यही सोच रही थी कि क्या 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 दोनों तरफ आग बराबर की लगी है या एक तरफा है। फिर मैंने सोचा यार उसका बॉयफ्रेंड भी है, तो मैं थोड़ी अपसेट हो गई थी। फिर जब नेक्स्ट डे हम स्कूल गए तो तू मुझसे पूछ रही थी ना कि यार ये एक्स्ट्रा पीरियड है क्या करना है, मतलब यहाँ पे तो अभी मैम आने नहीं वाली हैं। हाँ यार देख, तू ना मुझसे 2 साल पुरानी वाली बातें पूछ के बोलेगी कि ये हुआ था वो हुआ था, मुझे कल क्या होता है स्कूल में वो याद नहीं रहता, मैं तेरी 2 साल पुरानी बातें कहाँ से बताऊँ? पूजा कहती है आकाशी से। तभी आकाशी बोलती, चिल यार, मैं तेरे को पूरी स्टोरी सुना रही हूँ ना, चिल, मैं अभी चिल चिल चिल। तो कहती हाँ जल्दी ख़त्म कर, आगे सुना क्या हुआ। फिर कुछ नहीं था।
तो तुम लोग मतलब गार्डन बाहर चले गए थे ग्राउंड में। मैं नहीं गई थी, मैं क्लासरूम में थी। तभी वहाँ पर मैंने देखा कि तानिया जा रही है। और तानिया जैसे मुझे क्लासरूम में अकेला देखा तो वो क्लासरूम में आई एंड उसने क्लास के डोर लॉक करे। और उसने मुझसे पूछा, मुझे खड़ा किया, वॉल पर खड़ा करके बोला कि हु इज़ दैट गाय जिसको तुम इतना हक कर रही थी। तो 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 तूने क्या कहा? मैंने कहा मेरा दोस्त है। तो कहती है सिर्फ दोस्त है या मोर देन दोस्त है? तो उसने कहा, तो मैंने कहा सिर्फ दोस्त है। क्यों? आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है कि मैं अगर हक करूं या कुछ भी करूं? आप क्यों मेरे को इतना ज़्यादा व्हाई यू आर जस्ट बिकमिंग माई सिस्टर? तो देन सडनली उसने मेरे माउथ को क्लोज किया और बोला, लिसन, आई एम नॉट योर सिस्टर एंड डोंट यू ट्राई टू टेल मी दैट आई एम योर सिस्टर। मुझे बहन बनाने की या माँ बनाने की कोशिश भी मत करना। मैं नहीं हूँ तुम्हारी। एंड दैट वॉज सो लाउड वॉइस एंड उसकी आंखों में गुस्सा दिख रहा था कि मैंने सिर्फ सिस्टर ही तो कहा था। तो मैंने उसका फिर अपने मुंह से हाथ हटाया और मैंने कहा, तो कौन हो आप मेरी? तो उसे कुछ जवाब नहीं दिया। और उसने मेरे को और टाइटली पकड़ा कमर से और अपनी ओर खींचते हुए बोला, वो लड़का कौन था? तो उसने बोला, अरे कोई नहीं है यार, मैं बोल तो रही हूँ कि वो तो बस मेरा दोस्त था। मैं तानिया को यही चीज़ का कन्विंस करे जा रही थी, पर वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी। तभी उसने बोला कि कल तो वो सबके सामने ये बोल रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी भी करूँगा। ये सब वो क्यों बोल रहा था? तभी मुझे पता चला कि आरफ ने ये सारी बातें कह दी है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहती है ऐसा नहीं हो तो ज़्यादा बेटर हो, पता कर लो। तभी वो जा ही रही थी, तभी मैंने उसका हाथ पकड़ के उसे वॉल से लगाया। तभी मैंने तानिया मैम को वॉल से लगा कर पूछा that who is that guy in that coffee shop? He is your boyfriend and now you just pointing out me कि मैं किससे बात करूँ तो प्रॉब्लम है, आप करो तो सही, हम करें तो गलत। ये क्या बात हो गई है? तो उस समय उन्होंने एकदम से मेरी तरफ घूरते हुए देखा और घूरते हुए देखते हुए कहा, लिसन, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आई ऑलरेडी ब्रोक अप। और ये बात यकीन नहीं आती है तो नज़र रख सकती हो मुझ पर। नज़र रखोगी तो पता चल जाएगा कि मैं कोई रिलेशनशिप में नहीं हूँ। एंड आई होप बेटर कि वो आरफ भी तुम्हारा रिलेशनशिप में ना हो। और ये बोलकर वो जा ही रही थी। तभी मैंने उससे पूछा कि अगर हुआ तो भी क्या? तो उन्होंने गेट खोलने के बाद मेरी तरफ देखते हुए कहा, बहुत बुरा होगा फिर, याद रखना। और ये बोलकर वो निकल गई। आई वो शॉक्ड कि यार सारा चल क्या रहा है, मतलब किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। और अब कल तक जो इनका बॉयफ्रेंड था आज बॉयफ्रेंड नहीं है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें का दिमाग ख़राब हो रहा था। और मेरे होने से इनको क्यों फ़र्क पड़ रहा था? फिर हम मार्केट में थे। तो मार्केट में मतलब अपन सब थे ना कोचिंग सेंटर में, याद है? तो कहती है, याद बात मत करवा, मुझे कुछ याद नहीं है 2 साल पुराना, तू बस बोलते जा। हाँ हाँ बता रही हूँ। तो फिर हम लोग वहाँ मार्केट शॉप में थे, फिर जीशान अपन सब मस्ती मजाक कर रहे थे। तो वहाँ से चले गए थे। तभी मुझे उनका वहाँ पे एक बॉयफ्रेंड मिला था। मैं वहाँ पर वो जो कॉफ़ी शॉप पे बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ बैठा था। तो देन मुझे क्यूरियसिटी थी कि जानने की कि क्या हुआ, कैसे हुआ चीज़ें। तो तुम लोगों के जाने के बाद मैंने उस लड़के को फॉलो किया एंड देन मैंने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो तानिया थी और तुमने फिर ये किया। तो उसने बोला, तानिया तानिया इज़ अ सो बोरिंग गाय, सो बोरिंग, उसको कुछ आता ही नहीं, उसको कुछ होता ही नहीं। उसने इतना ज़्यादा मुझे सुनाया, तानिया से कुछ होता नहीं है, किस मांगो तो किस तो होती नहीं है। मतलब वो फिजिकली इंटीमेशन के लिए बोल रहा था, जिसके लिए तानिया ने रिफ्यूज़ कर दिया एंड देन उनका ब्रेकअप हो गया। तो मुझे फिर फाइनली क्लियर हुआ कि ब्रेकअप हो चुका है एंड दैट टाइम आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो फिर मैं वहाँ से चली गई। तो फिर मैंने आरफ को बोला, आरफ को सब कुछ क्लियर किया कि आरफ तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। बट आरफ को कुछ ना कुछ साइको टाइप था यार, वो पीछे ही पड़ गया मेरे। और मुझे उस समय मतलब 10th पे फोकस करना था। तो एक बार उसके साथ मैं बाहर गई थी और अनफॉर्चुनेटली वो ऐसी जगह रोड मार्ग पे रुका जिस रोड मार्ग पे ना जो तानिया मैम का वुमेन हॉस्टल ही उस रूट पे था।
तो वहाँ पर हमारी गाड़ी रुकी और गाड़ी ख़राब हो गई थी और रात का समय था, तो पेट्रोल भी नहीं था, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा था, पेट्रोल ख़त्म हुआ था या फिर जानबूझ के उसने किया, मुझे कुछ भी याद नहीं है पूजा। बट उस समय वो मुझे बहुत फोर्स कर रहा था, तो उसने मुझे अंधेरे का फ़ायदा उठा के किसेस करने की कोशिश कर रहा था। देन उस समय तानिया मैम जस्ट केम एंड उन्होंने 2-3 थप्पड़ मारे, तब से आरफ और मेरे बीच की पूरी तरीके से एंड एंड उस दिन से तानिया एंड मी इन। बस सिंपल छोटी सी स्टोरी थी पर क्यूट सी थी ना मेरी। तो कहती तो उस टाइम तुम दोनों ने कन्फेस किया अपना प्यार? पूजा कहती है नहीं, कन्फेस तो नहीं किया था हम दोनों ने एक दूसरे के प्रति प्यार। उस समय मैं थोड़ी सी 10th स्टैंडर्ड में थी और वो मेरी टीचर है, जाहिर सी बात है, तो थोड़ा था। तो उन्होंने मुझे प्रॉपरली हग किया, एकदम प्रॉपरली वार्म वाला हग किया और मेरी आंखों में आंसू थे। तो उन्होंने हग करते हुए मुझे बोला कि क्या हो रहा है? तो कहती है कि कुछ नहीं। और उन टाइम पे वो अपने हॉस्टल के वहाँ पर लेकर गई, अपने वार्डन को कहा कि मेरी फ्रेंड है, शी उसकी गाड़ी ख़राब हो गई तो वो यहीं रुकेगी। तो वार्डन लोग इतने बेकार है यार, ऊपर जाने ही नहीं रहे थे इनके रूम पर। तो फिर भी इन्होंने लड़ झगड़ के अपने रूम पर लेके गई और रूम पर कोई भी नहीं था, सिर्फ ये थी और मैं थी। तो तुम्हारे बीच में कुछ हुआ? यार पूजा सुन तो पहले पूरी कहानी। उस समय मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, ठीक है? तो मैंने कुछ भी नहीं किया उनके साथ, बस उन्होंने मेरे फोरहेड पे किस किया था, चिक्स पे किस किया और मुझे बहुत वार्मली रखा और मैंने उनके लिप पे किस कर दिया था। तो उन्होंने मना नहीं किया। और आज भी ऐसा होता है कि अगर मैं उन्हें किस करती हूँ या वो मुझे किस करती हैं, तो हम दोनों एक दूसरे की कंसर्न से होता है। और अभी रिसेंटली मेरा बर्थडे गया 18 में, देन वही इंटीमेट ना, तो 18 बर्थडे पे हम इंटीमेट हुए, क्योंकि उन्होंने कहा था वंस यू जस्ट बिकम अ, जब तुम्हारा स्कूलिंग ख़त्म हो जाएगा, तुम एक स्टैंडर्ड मतलब 12th स्टैंडर्ड में आ जाओगी, तुम्हारे 18th बर्थडे पे वी विल डू द थिंग्स। तो हम तब से ऐसे ही रिलेशन में थे और रहे। बट वो बहुत अच्छी हैं और जितना एटीट्यूड ये सब चीज़ें वो दिखाती हैं, एक्चुअल में वो इतना है नहीं। लेकिन सच बोलूँ, वो इतनी अच्छी है ना यार कि आई डोंट हैव अ वर्ड्स टू से कि वो क्या है। तो ये थी मेरी लव स्टोरी। अब तुझे अच्छी लगी या नहीं लगी तो पता नहीं। मतलब मॉरल ऑफ योर स्टोरी जस्ट सेइंग दैट कि दो तरफा होना चाहिए, फ़र्क पड़ता है। पूजा कहती है आकाशी से, तभी आकाशी कहती है ऑफ कोर्स हर चीज़ दो साइडेड ही होती है, वन साइडेड कौन सा तू लव करने जा रही है? वन साइडेड कुछ नहीं होता है, वन साइडेड जुनूनियत होती है और पागलपन होता है। बोथ साइडेड होगा। और ये नहीं होता कि आपको हो गया है तो आप सामने वाले को भी हो जाए, तुरंत नहीं होता। आपको हो गया है तो आपको वेट करना पड़ेगा कि सामने वाले को हुआ है कि नहीं। और अगर उसे नहीं है तो आप भी अपने आप को कंट्रोल करके रख लो, और अगर सामने वाले को है तो सोच लो ना फिर। तो वही मेरे और उनके रिलेशन में था। बट तानिया मैम इज डैम ऑसम। इस 2 साल में उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया है, बहुत अच्छे से संभाला है और हर चीज़ करी है। तो 2 साल से चल रहा था। 2 साल नहीं कह सकते हैं यार, 10th स्टैंडर्ड में तो हम आए थे। तो यार फर्स्ट मतलब फर्स्ट ईयर तो हम दोनों को लड़ाई झगड़े में निकला। आफ्टर द 11th में जब हम मैं पहुंच गई थी तभी तो कन्फेस हुआ था। पर तान्या के साथ आज हमारे मतलब कह सकते हो 11th में हम गए और 11th कंप्लीटेड, अब 12th कंप्लीट होने वाली है। अब फाइनली मैं ये कह सकती हूँ कि अब जब मैं पास आउट हो रही हूँ तो हमारे 2 इयर्स हो रहे हैं। अब मुझे अच्छा लग रहा है, मीन्स लाइक पता ही नहीं चला यार कब कैसे ये 2 इयर्स होने वाले, पता भी नहीं चला। और मैं कॉलेज में जाने वाले अपन। बट तानिया के साथ बहुत अच्छा लगता है यार, तानिया इज़ सो ऑसम और मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ। तो पूजा कहती है यस दैट्स नाइस यार, तू खुश है तो हम खुश हैं, और क्या चाहिए हमें। तो कहती है अच्छा ठीक है फिर मैं निकलती हूँ। तो तू मेरी सिर्फ लव स्टोरी सुनने के लिए मेरे घर पे बैठ के मतलब इतना टाइम पास करी थी? तो कहती हाँ यार मुझे तो तेरी लव स्टोरी जानना था। और बाय द वे लुक एट द टाइम, हम 12th स्टैंडर्ड में हैं, हमें स्टडीज़ भी करनी रहती है और मुझे जाके ना इस बार बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। सो प्लीज़ आई हैव टू गो। आई टॉक यू लेटर, बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और तानिया के साथ ऐसी ऑसम लाइफ जियो। चल बाय बाय। तो ऐसे करके पूजा वहाँ से निकल जाती है
पूजा अपनी स्कूटी पकड़ती है और अपने घर की तरफ जाती है। पर इस ड्यूरेशन में जो वो पूरे रूट पर घर की तरफ जा रही रहती है, तो वो ये सोचती है कि देखो, मुझे तो अभी कुछ भी फील नहीं होता है। मतलब अभी तो ऐसा था कि वैदेही के लिए वो उतना पागलपन वो किसी और के साथ होती है या वो किसी और के साथ दिखती है, तो मुझे वो जेलसी अभी भी फील नहीं हो रही है। तो वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को टाइम दे के समझने की कोशिश करती है। और फिर वो ये भी देखना चाहती थी कि वैदेही के साइड से भी वही चीज़ हो रही है कि नहीं। ये सारी उलझन और कश्मकश में वो अपने घर तो पहुंच जाती है। दूसरी तरफ जो चाहत रहती है, वो जब अपने टीवी ऑन करती है तो एक बहुत रोमांटिक सी मूवी चल रही रहती है, और वो उस रोमांटिक मूवी में काफ़ी ज़्यादा देर तक देख रही रहती है। उसमें जो हीरो हीरोइंस रहते हैं, उनकी लव स्टोरी चल रही रहती है। तो उस मूवी में कुछ सीन ऐसे रहते हैं कि जहाँ पर जो हीरो बहुत शाय टाइप का रहता है, जो इंट्रोवर्ट पर्सन होता है, वो किसी से बात नहीं करता, और जो हीरोइन रहती है वो बहुत ज़्यादा बड़ बड़ बोली रहती है, एक्सट्रोवर्ट रहती है और बहुत बक 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 करती है। तो वो जब इन दोनों को देखती है तो उसे कहीं ना कहीं हीरोइन में अपनी अनन्या याद आती है, और हीरो में वो खुद दिख रही रहती है। और जैसे जैसे उनकी लव स्टोरी हो रही रहती है, वो धीरे धीरे चीज़ें समझ रही रहती है कि मेरा भी शायद ऐसा ही कनेक्शन है क्या अनन्या के साथ। मतलब लाइक पहले थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने वाला, फिर क्लोज आने वाला, फिर किसी को उसके साथ शेयर होते हुए नहीं देखना, और किसी के आ जाने से एकदम दिल मिला जाना, एकदम चीज़ें होना। लड़ाई झगड़े से हमारा रिश्ता भी शुरू हुआ था, और आज हमारा रिश्ता लड़ाई झगड़े के में अब रहा ही नहीं है। अब दोनों की आदत सी हो गई है, एक दिन भी एक दूसरे से बात नहीं करते, तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। मस्ती मजाक से ये जो शुरुआत हुई थी, आज प्यार और मोहब्बत में बदल चुकी है। तो जब ये पूरा पूरी ये जो मूवी देख रही रहती है, उस सिचुएशन में वो अपने आप को और खासकर अनन्या को इमेजिन कर रही रहती है। और वो ये देखकर खुश भी हो रही रहती है और कंफ्यूज भी हो रही रहती है। कंफ्यूज इसलिए होती है कि उसे जो भी फीलिंग्स आ रही रहती है, वो तो अनन्या के लिए आ रही रहती है, लेकिन अनन्या तो लड़की है, और खासकर वो भी लड़की है। फिर बिटवीन टू गर्ल्स हाउ इट्स हैपेंड। और यही कश्मकश में वो थोड़ा और डीपली मूवी देखे जा रही रहती है, और बहुत सोच रही रहती है कि कुछ तो होगा जो चीज़ उसे इन सारी उलझनों से निकाले। दूसरी तरफ जो प्रीति रहती है, अनन्या की जो बातें सुनने के बाद उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है कि हाँ यार, फ्रेंडशिप में तो होता है। जब अनन्या ये कह रही है तो हो सकता है, क्योंकि अनन्या उसकी बेस्ट फ्रेंड है, और अनन्या कोई भी चीज़ गलत एडवाइस नहीं देगी। जो अनन्या फील कर रही है चाहत के लिए, वही तो फीलिंग्स मेरी भी है वैदेही के लिए। तो इट्स मीन्स कि जब अनन्या ये कह रही है कि वो तो सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड और एक अच्छी दोस्त है, वही तो मेरा भी है। क्योंकि अनन्या ने ये कहा था कि मैं उसके लिए आजकल ऐसा फील इसलिए करती हूँ क्योंकि वो मेरी पहले दोस्त नहीं थी, और बड़ी मुश्किल से वो दोस्त बनी है, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें फील होती है। हाँ, लेकिन सेम मेरे साथ भी तो ऐसा है, वैदेही मेरी दोस्त ही नहीं थी, बाद में वो मेरी दोस्त बनी, और किस सरकमस्टेंसेस में हम दोस्त बने। तो हो सकता है हमारे अंदर भी यही फीलिंग्स आ रही हो। इट्स मीन्स अनन्या सही है। यार मैं फालतू का इतना सोचती हूँ, और खास कर ना रिमझिम मुझे जब इतना कंफ्यूज कर देती है ना कि यू लव हर लव हर लव हर, तो मेरा तो दिमाग हो जाता है अनन्या इज नाइस, अनन्या इज बेस्ट, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझे थोड़ी ना गलत एडवाइस देगी। और वो अगर बोल रही है कि ये जस्ट ऐसा ही है, तो ऐसा ही होगा, इसमें इतना सोचना क्या है, लेट इट बी। और ये बोलकर वो अपनी स्टडीज़ पे लग जाती है, वहाँ पढ़ाई करने के लिए। दूसरी तरफ जो वैदेही रहती है, वो बहुत टाइम तक सोच रही रहती है कि यार क्यों प्रीति को फ़र्क नहीं पड़ता है, प्रीति को मेरे होने ना होने से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और उसको इतना मतलब सैडनेस फील होता है, तो वो रिमझिम को कॉल करती है। जैसे ही वो रिमझिम को कॉल करती है तो रिमझिम बोलती है कि हाँ बोल, क्या हुआ तुझे, याद आ गई मेरी? ओह आई थिंक तुझे तो प्रीति की याद आनी चाहिए और तुझे मेरी याद आ रही है। ओह ओह सॉरी सॉरी सॉरी, प्रीति नहीं, अब तो पूजा पूजा, प्यार है तेरा पूजा पूजा। तो वो कहती है हो गया तेरा, मैं सीरियसली तुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए फ़ोन किया है, और अगर तुझे पूजा या प्रीति प्रीति करना है तो प्लीज़ यार। तो कहती है ओके फाइन, बोल क्या हो गया है। तो कहती है यार वो प्रीति के साथ तो तू रही है, उसे बता ना, उसे कुछ फील हुआ। आई मीन तो थोड़ी अपसेट तो हुई थी,
काफ़ी ज़्यादा अपसेट हुई थी, पर वो कन्फेस नहीं करना चाहती है और वो मानना ही नहीं चाहती कि उसे तुझसे वैसे वाला प्यार है। वो सिर्फ और सिर्फ तेरे प्यार को एक फ्रेंडशिप के लव की कैटेगरी में डालती है। तो इससे ज़्यादा अब अपन कर भी क्या सकते हैं, तू ही बता। यार तो उसको क्लियर करना कि यार वो प्यार वैसा नहीं है। प्यार ऐसा है कि जैसे मैं उससे करती हूँ, जैसे लवर लव्स वाला। तो वैदे ही बोलती है, तब ये सारी बातें जब वैदे कहती है तो रिमझिम कहती है, देख हम किसी को रियलाइज करवा सकते हैं पर फोर्स तो नहीं कर सकते ना। उसे नहीं करना है तो मत करे, और तू अपनी जिंदगी एक लड़की के चक्कर में क्यों अटका रही है? बिकॉज आई लव हर, वैदे ही कहती है पूजा से, रिमझिम से। तभी रिमझिम कहती है, आई नो यू लव हर, आई नो यू मैडली लव हर, बट द थिंग इज नॉट अराउंड यू इडियट। अगर उसे प्यार है, अगर उसे सच्चा प्यार है तो वो खुद आ जाएगी ना। तूने क्या कर दिया, अपने एज के एक बाउंड्री सेट कर दी है, प्रीति 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 वाली। प्रीति के अलावा तुझे कुछ दिखता ही नहीं है। कौन कह रहा है तुझे कि तू प्रीति को छोड़ दे? कौन कह रहा है तुझे कि तू प्रीति से प्यार मत कर? तू रह ना प्रीति के साथ, तुझे अच्छा लगता है तो। पर जो लोग तुझसे प्यार करते हैं उनको भी तो समय दे। तुझे मैंने कहा है ना कि तू पूजा के साथ टाइम स्पेंड कर, और पूजा तेरी अच्छी दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है तो बड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड कर। अगर प्रीति को जेलसी हुई या प्रीति को कुछ भी हुआ तो वो खुद आके कन्फेस करेगी, और अगर वो नहीं कन्फेस कर रही है तो वैसे ही छोड़ दे ऐसे रिलेशनशिप में रहना जो ना घर का ना घाट का रहने दे। ना वो एक्सेप्ट करेगी ना वो तुझे छोड़ेगी। आज जब तू यहाँ से निकलेगी तो तू ये सोचेगी कि तू डिलीमा में ही रहेगी जिंदगी भर कि क्या प्रीति तेरे से प्यार करती थी या नहीं करती है। इस उलझन में मत फंस यार, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं तुझे गलत एडवाइस दूंगी क्या? बाय द वे, पूजा के साथ कैसा रहा चीज़ें? तो कहती है पूजा के साथ अच्छा रहा यार, पूजा बहुत नाइस है, वो अच्छे से बात करती है, मस्ती मजाक करती है, काफ़ी है। उसने मुझे समझाया कि दोस्ती की शुरुआत भले इस तरीके से हुई थी बट मैं नहीं चाहती कि दोस्ती इस तरीके से जाए। और उसने मुझे बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाया यार, रेस्टोरेंट पे इतना टेस्टी टेस्टी यार, मैंने ना कभी नहीं खाया यार। तब वो उसे बहुत अच्छा खिलाया। तो कहती वाह रे वाह, खाना पीना खा कर आई है। देख, पूजा तुझे लाइक करती है, ये बात मैं जानती हूँ। अब वो भी किस वे में लाइक करती है ये हम नहीं जानते हैं। मैं तेरे को भले चिढ़ाती हूँ कि पूजा तुझसे प्यार करती है, बट ये बात हमें भी नहीं पता है। बट अगर कोई इंसान सामने से आके तुझे इम्पोर्टेंस दे रहा है, अच्छे से बात कर रहा है, तो तू उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगी तो तुझे क्लियर होगी। हो सकता है कि वो भी, क्या हो सकता है, रिमझिम क्या कह रही है? देख, चीज़ें ना वक्त के साथ क्लियर होती है। रिश्तों को वक्त दे, वो हो जाएगा क्लियर। मेरी दी हमेशा से मुझे यही समझाती है। मेरी दी ने मुझे हमेशा से बताया था कि जब उनके और उनके बॉयफ्रेंड का रिलेशन स्टार्ट हुआ था तो यही कश्मकश में था। दीदी बहुत कंफ्यूज थी कि उन्हें फीलिंग्स है कि नहीं, है कि नहीं, क्योंकि वो भी उन्हें फ्रेंड जोन पे डाल चुकी थी। फिर जब उनके दोस्त ने उनसे मतलब उनके जो बॉयफ्रेंड था उस समय, उन्होंने उनसे जब पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया तो दीदी को रियलाइज हुआ कि यार वो बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मोर देन बॉयफ्रेंड है मेरे लिए। वो फ्रेंड नहीं, वो मोर देन फ्रेंड है। फिर वो दीदी ने उन्हें एक्सेप्ट किया एज अ बॉयफ्रेंड। तो हम भी तो यही चीज़ चाह रहे हैं ना कि प्रीति भी तुझे जब किसी और के साथ देखे, जब तू उसे कट ऑफ होगी तभी तो उसको रियलाइज होगा। अगर आजू बाजू घूमती रहेगी तो कैसे चलेगा? तो क्या करूं यार, कुछ नहीं। बाय द वे, अपनी जो वॉलीबॉल प्रैक्टिस है ना, उस पर ज़रा फोकस कर लो। आई थिंक तुम्हें उस पर भी फोकस करना चाहिए। तो कहती हाँ यार, मैं तो भूल ही गई थी वो सारी चीज़ें इन सब चीज़ों में। हाँ तो अब जाओ और जाओ स्टेडियम और फोकस कर लो। तो कहती है ठीक है यार, मैं रखती हूँ फ़ोन, एंड थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। एंड तो कहती चल जा ना, दोस्तों को कौन कहता है। तभी जाने से पहले वो कहती है तेरा अरुण के साथ सब ऑल सेट? तो कहती है हाँ, मेरा अरुण के साथ क्या होगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। सही है सही है, बाय बाय। फिर ऐसे करके रख देती है।
फिर यहाँ से जब वो जा ही रही रहती है तो वो सोचती है एक बार अरुण को भी कॉल कर लूँ, क्योंकि उसे ये पता रहता है वैदेही को कि अरुण भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है रिमझिम से। शायद एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हो, शायद रिमझिम एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हो, तो वो भी इसे कॉल करता है। और कॉल करके जब अरुण बोलता है हाँ बोल यार वैदेही, तुझे आज मेरी याद कैसे आ गई, रिमझिम ने कॉल नहीं उठाया क्या? तो कहती है इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं, हाँ जो इतनी बार तू ऐसे सोचता रहता है कि मैं तेको कॉल नहीं करती हूँ। तेरे हाल और चाल कैसे हैं, देवदास तो नहीं बन गया रिमझिम के गम पे? तो कहता है अरे कहाँ यार, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता मैं रहूं या ना रहूं। कभी लगता है यार कि वो मुझे बहुत पसंद करती है, कभी लगता है वो सिर्फ दोस्ती समझती है। तभी वैदेही बोलती है सबकी हालत ऐसी है। सबकी हालत ऐसी चल रही है। अच्छा एक एडवाइस दे देती हूँ, फॉलो ना करना तेरे ऊपर है, और तू ये डिसाइड कर ले कि अगर फॉलो करेगा तो शायद कुछ हो सके। तो ये वही सेम एडवाइस जो रिमझिम ने उसे दी रहती है वैदेही को, वही वो सेम एडवाइस कि लाइक दूरियां जाएगी तो अगर प्यार होगा तो कन्फेस होगा, वो इधर दे देती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं कि जब कहानी सबको एडवाइस और सबके प्यार पर ही टिकी है तो कौन सा रंग कहाँ मोड़ लेता है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। और मेरे ख्याल से अभी बहुत जल्दी वैलेंटाइन डे भी आने वाला है, या फिर कुछ और। तो देखते हैं वैलेंटाइन डे के दिन क्या क्या होता है, कैसे धमाका होगा, और कौन किसको प्रपोज करेगा, सारी कहानियाँ तब जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।